बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं अज़ीम नारू और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम व्यूअर्स, ये जो आला अदलिया जो है हमारे मुल्क की, ये एक सिस्टम जो अवाम की नज़र में बनाया गया था कि हम अदालत उज़्मा या हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है हम बयानबाजी करेंगे तो तौहीन अदालत लगेगी। लेकिन इस वक्त हमारे तमाम इदारे ख़ुसूसन जो अदलिया है उनकी तरफ से तौहीन अवाम की जा रही है। अवाम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। अवाम को ये लोग एक क्रिकेट बॉल की तरह छक्का चौका इस तरफ लगाया हुआ है कि अवाम जो है वो सिर्फ इनकी बातें सुनी जाए। ये अवाम के साथ खेलें, ये मुल्क के साथ खेलें, ये खिलवाड़ करें। ये जो चोर डाकू और जो करप्ट हुक्मरान हैं उनको रिलीफ फ्राहम करते जाएं। आखिर ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? वही एहतसाब अदालत, वही अदलिया जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जो है वो नहल किया गया और उनके ऊपर एक चार्ज फ्रेम किया गया, उनकी सज़ा का तयन किया गया। और उसी अदलिया की तरफ से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा उनको 7 साल की कैद सुनाई गई। लेकिन उसी अदलिया ने उनकी जो कैद ज़मानत के तौर पे वो उनको रिहा कर दिया गया। वो रिहा इस वजह से हुई कि उनकी जो वालदा हैं वो अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत कर सकें या इज़हार अफसोस के लिए एक हफ़्ता वो बाहर रह सकें। लेकिन आज तक वो 4 साल तकरीबन गुजर चुके इस मामले को, वो आज भी दंदनाती फिर रही थी। और कल आप सब ने देखा कि वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज़्ज़त तरीके से बरी कर दी गई। वो ही नहीं, जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनको भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये है अवाम की तरफ से कि अदलिया ने अगर वो क्लीन थे, इतने ही साफ़ सुथरे थे, पाक साफ दामन थे उनके, उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई चोरी नहीं की, कोई महल्लात नहीं बनाए बाहर के ममालिक में, तो उनको चार्ज फ्रेम किस लिए किया गया? उनको सज़ा किस लिए दी गई? वो सज़ा इमरान खान साहब ने तो नहीं दी, वो सज़ा अवाम ने तो नहीं दी, वो सज़ा अदलिया ने दी। उनको पकड़ा किसने? इदारों ने। ज़मानत किसने दी? अदलिया ने। अब उनको रिहा किसने किया? अदलिया ने। इस वक्त अवाम की नज़र में वो अदलिया हो, वो तमाम इदारे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तमाम इदारे जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। अवाम देख रही है। अब अवाम में शऊर आ चुका है कि NRO कहते थे, NRO इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में कहते रहे कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा। तो अवाम की तरफ से भी और इदारों की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता था कि NRO कौन मांग रहा है। लेकिन आज सबकी खुली आंखों ने देखा और खुले कानों ने सुना कि जो NRO मांग रहे थे आज उनको NRO मिल भी रहा है। आज अवाम ने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो कैद बामुशक्कत थी उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। कैप्टन सफदर को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उनके ऊपर केसेस क्या था कि उन्होंने जो बाहर के ममालिक में प्रॉपर्टीज़ बनाई थी उनका तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। वो किस तरह बनाया गया, किस तरह, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो पैसा कैसे मुल्क से बाहर गया, उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी। लेकिन इसी अदालत ने, इसी अदलिया ने उनको सज़ा दी और बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ये NRO की फ़र्स्ट किस्त है, पहली किस्त जारी कर दी गई है। अब मज़ीद जो इसकी किस्तें हैं वो रिलीज़ होने वाली हैं। जैसे आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा, उसकी पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और पार्ट 5 तक उसका जो ड्रामा सीरियल चलती है, इसी तरह ये पार्ट 1 था। अभी आगे पार्ट आने वाले हैं। वो पार्ट 1 ये मरियम नवाज़ साहिबा का हो गया। अब भी वो कल शहबाज शरीफ कह रहे थे अब आप इंशाल्लाह आपके पापा जानी जो हैं नवाज शरीफ साहब वो भी अदालत से बाइज़्ज़त बरी होंगे। तो इनको कैसे पता वो बरी होंगे? वो आला जो सुप्रीम कोर्ट हमारी, उसके 5 जजों ने फ़ैसला दिया और 5-0 के मुकाबले में ये फ़ैसला आया कि जी वो नहल हैं, उन्होंने इस मुल्क के साथ धौंस जो है वो करप्शन की है और करप्शन का पैसा बाहर लेके गए हैं और अपने बेटों को वो कंपनियां बना के दी हैं, उनके अंदर वो मुलाजमत करते रहे हैं, कामा होल्डर निकले हैं। तो लेकिन अब उनको भी आने वाले दिनों में रिलीफ मिलने जा रहा है। वो रिलीफ क्या है कि जब मरियम नवाज़ के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी का लेन देन ही नहीं है जिसके तमाम बेनामी जायदाद इसके वो निकल रही थी। अब वो नवाज शरीफ साहब अपील करेंगे, जी अगर मरियम नवाज़ साहिबा निकल गई हैं बाहर तो मेरा क्या कसूर है?
मुझे भी निकालें, मेरे तो ये प्रॉपर्टी बच्चों की है। तो बच्चे कहेंगे जी ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है ही नहीं, बेनामी अकाउंट्स हैं, तो इनकी जांच पड़ताल कर लें, जो भी इसका कसूरवार है उसको सज़ावार ठहराएं, हमारा तो उसमें लेना देना कोई नहीं है। ये जो सिस्टम है इस वक्त फुल फेवर कर रहा है इस चोर हुक्मरान इत्तेहाद टोले की, और इनको मुकम्मल रिलीफ देने के लिए जो है वो कठजोर हो चुका है। अब आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं, उनके पेट में पानी है, लेकिन ये पानी कुदरत की तरफ से वो सैलाब ज़्यादा लोगों की बद्दुआएँ हैं, वो आहें हैं जो सिसकते बिलकते रो रहे हैं, और ये हुक्मरान अपनी अयाशियों में, अपने दफातर में और अपने महल्लात में बैठे हुए हैं। उसको रिलीफ चाहिए इस अदलिया से जो केसेस के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन उसको अब आखिरत की तरफ रजू करना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से रिलीफ करने की दुआ करनी चाहिए। ये कौम इस वक्त इन चोर टोलों से बिल्कुल उकता चुकी है, तंग आ चुकी है। अब आवाम का एक ही नारा है, एक ही नारा आवाम का कि जितनी जल्दी हो सकता है इस पूरे निज़ाम को लपेट दिया जाए और ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसके सही